हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा आपका 5th सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए सभी के लिए 5th सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, इन साइबर लॉ डॉस स्टैंड्स फॉर। साइबर कानून में डॉस का क्या मतलब होता है। तो साइबर सिक्योरिटी के केस में साइबर लॉ में डॉस का मतलब होता है बेटा डिनायल ऑफ सर्विस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इन जनरल कंप्यूटर में आपसे डॉस के बारे में पूछा जाता है तो जनरल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है साइबर कानून के संदर्भ में, तो इसके अंदर डोज का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको निम्नलिखित में से गलत बताना है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके आपके मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं फुल फॉर्म के। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हमारे को कंप्यूटर एब्रीविएशन की जो फुल फॉर्म हमारे को पता होगी। पॉप दिया हुआ है सबसे पहला, तो पॉप की क्या होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद पूछा है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, यह भी बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद आपको कह रहा है ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यह भी ठीक है। क्वेश्चन में आपसे गलत पूछा गया, तो जब हमारे 3 ठीक है तो चौथा आईपी। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपको दिया गया है इंट्रानेट। इंट्रानेट प्रोटोकॉल होता क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। गलत बताना है तो यही ऑप्शन गलत है। आईपी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एमएस एक्सेल डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट इन ए वर्कबुक आर। एक एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक में वर्कशीट की डिफॉल्ट संख्या कितनी होती है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3 होती हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 से पहले थी। इसमें 16 में अपडेट आया था जिसके अंदर अब डिफॉल्ट वर्कशीट 1 हो गई है। सामान्य अगर आपसे पूछा जाए तो सामान्य इसका आंसर आपने 3 ही देना है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट इन ए न्यू एक्सेल वर्कबुक चेंज्ड फ्रॉम 3 to 1। निम्न में से किस वर्जन में चेंज हुई थी। तो यह भी हमने बताया 2016 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से गलत बताना है। ये भी हमारा फुल फॉर्म से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, WLL वायरलेस लोकल लूप, यह बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये करेक्ट मैच हुई है। आपको बतानी है इनकरेक्ट, गलत कौन सी है। तो यह तो नहीं हो सकता क्योंकि ठीक है। इसके बाद आ रहा है PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, यह भी इसकी फुल फॉर्म ठीक है। ठीक है, यह करेक्ट है। आपको पूछी कौन सी है, गलत है। अब बची 2, CDMA और URL। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही आंसर आएगा, गलत वाला। CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यह भी आपकी फुल फॉर्म बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बचा है, नेक्स्ट ही हमारा गलत है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है आपको यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, जो कि गलत फुल फॉर्म है। ये आंसर है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट बता दिया आपने, URL इसकी गलत फुल फॉर्म दी हुई है। जो आपको करेक्ट दी हुई है आप इसको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अच्छे से तैयार करके जाएंगे, जिससे ताकि आपकी फुल फॉर्म की गलत ना हो। नेक्स्ट हमारा IP एड्रेस से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस क्लास। IP पते की कुल संख्या बतानी है, कितने टाइप के IP एड्रेस हो सकते हैं
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 5। क्या है? 5, ऑप्शन नंबर सी। ये 5 कौन कौन से होते हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इनके बारे में हमने लिख दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, W3C स्टैंड्स फॉर, W3C का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कम्युनिटी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर खाली आपको W3 कहे तो आंसर आएगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW कहे तो भी आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और साथ में सी शब्द लगा दिए तो इसका मतलब आ जाएगा कंसोर्टियम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड एज वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को MS एक्सेल में क्या बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, हाउ मैनी लेयर्स इन TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टोटल 4 परतें होती हैं। वो परतें कौन कौन सी हैं इनको भी जान लेंगे। नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। चलिए इससे संबंधित एक अन्य आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, TCP/IP मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। आपसे इसकी लेयर के बारे में पूछ लेता है, कितनी लेयर है? तो इसके अंदर 4 लेयर होती हैं। वो कौन कौन सी? अभी हमने बताया, नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। चलिए अब इसके बारे में नेक्स्ट जानते हैं बेटा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोज फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर ट्रांसपोज फंक्शन का क्या उद्देश्य होता है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है स्वैप द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए रेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, किसी श्रेणी की पंक्तियों और स्तंभों को स्वैप करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPv4 पते की लंबाई कितनी होती है? द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के पते की लंबाई कितनी होती है? तो ये बेटा 32 बिट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 पते की लंबाई कितनी होती है? तो ये बेटा 128 बिट की होती है। और ये ध्यान रखेंगे 128 बिट की लेंथ में क्या होता है, 8 जो है 16 बिट फील्ड होती हैं, और प्रत्येक फील्ड जो है कॉलन से डिफ्रेंशिएटेड होती है। कॉलन का मतलब ऐसे 2 डॉट से। ठीक है बेटा, ये आपके लिए हमने लिख भी दिया, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेंगे एक बार IPv6 एड्रेस को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट एड्रेस इन TCP/IP इज डैश बिट्स लॉन्ग। TCP/IP में पोर्ट पता कितने बिट लंबा होता है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 16। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP का क्या मतलब होता है? तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस सब्जेक्ट के। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप अपने एग्ज़ाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए उन लेक्चर वीडियो को ज़रूर देख लें। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।